नमस्कार भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 5 मिठाई वाले के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। मिठाई वाले पाठ की विधा है कहानी। इस पाठ के लेखक हैं श्री भवानी प्रसाद वाजपेयी। कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 5 मिठाई वाले के अध्ययन बिंदु निम्नानुसार है। पहला अध्ययन बिंदु है पाठ का सार, दूसरा है शब्दार्थ, तीसरा है अभ्यास प्रश्न। इससे पूर्व हमने मिठाई वाले पाठ के भाग 2 के अंतर्गत यह अध्ययन किया था कि लेखक भवानी प्रसाद मिश्र ने भाग 2 के अंतर्गत एक मुरली वाले के बारे में बताया था, जिसकी आवाज़ भी बड़ी मधुर मदमस्त कर देने वाली थी। उसकी वेशभूषा के बारे में बताया था और जब रोहिणी अपने बच्चों के लिए मुरली खरीदना चाहती है तो विजय बहादुर उस मुरली वाले से 2 मुरलियां खरीद कर ले आते हैं। परंतु फिर भी मुरली वाले के पास कई बच्चे बैठे रहते हैं अपनी अपनी पसंद की मुरलियां लेने के लिए। मिठाई वाले के भाग 3 में लेखक ने उन्हीं बच्चों की पसंद की मुरलियां देने का वर्णन किया है और एक मिठाई वाले के बारे में भी बताया है। इस भाग के अंतर्गत जो मुरली वाला था वो बच्चों को उनकी मनपसंद की रंगों की मुरलियां दे रहा था। जैसे नारंगी रंग की, यानी किसी बच्चे को नारंगी रंग की मुरली पसंद आई तो मुरली वाले ने कहा अच्छा वही ले लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से पैसे नहीं मांगे होंगे। उनसे लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू हाँ फिर जाओ, वापस जाकर माँ से पैसे लेकर आओ। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी यह लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इसके अंतर्गत लेखक श्री भवानी प्रसाद मिश्र ने इस गद्यांश में बताया है कि वो मुरली वाला सभी बच्चों को उनकी मनपसंद की मुरलियाँ देता था। चाहे किसी की माँ ने उन्हें पैसे दिए हों, चाहे किसी के पास दुअन्नी है, तब भी उसने उन बच्चों को मुरलियाँ प्रदान की। किसी बच्चे की माँ ने पैसे नहीं दिए तो मुरली वाले ने उसे भी निराश नहीं किया, कहा तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी यह लो, अच्छा तो मैं चलता हूँ। इस प्रकार सभी बच्चों को मुरलियाँ देकर मुरली वाला वहाँ से आगे बढ़ जाता है। यह सब रोहिणी अपने मकान में सुन रही थी और उस मुरली वाले के बारे में सोच रही थी कि कितना अच्छा है ये फेरी वाला, और ये मुरली वाला पहली बार ऐसा फेरी वाला देखा है जो बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ें देता है और सस्ता भी और सौदा भी बड़ा सस्ता कर देता है। भला आदमी जान पड़ता है, अर्थात अच्छा आदमी जान पड़ता है, परंतु समय की बात है, आज इसे दर दर और इधर से उधर अपने पेट को भरने के लिए मुरली वाला बनकर घूमना पड़ रहा है। इसी समय मुरली वाले का स्वर
क्षीण हो जाता है। क्षीण अर्थात कमज़ोर हो जाता है और उसे दूसरी गली में जाना पड़ता है। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन सोचने लगी कि कितनी मधुर आवाज़ है और कितनी बच्चों के प्रति इसका प्रेम है, जो बच्चों को सस्ते दामों में ही मुरलियाँ दे जाता है। इस प्रकार रोहिणी मुरली वाले के बारे में सोचते सोचते अपने कामों में व्यस्त हो जाती है और महीने के महीने बीत जाते हैं, परंतु वह मुरली वाला वापस नहीं आता। धीरे धीरे रोहिणी के मन से उसकी यादें भी क्षीण यानी कमज़ोर हो जाती हैं। इस तरह महीने के महीने बीत गए तो 8 महीने के बाद जब सर्दी के दिन थे, रोहिणी अपने घुटनों तक लंबे बालों को छत पर सुखा रही थी तो उसे एक गली से बहुत ही मधुर स्वर सुनाई दिया कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। जब रोहिणी इस आवाज़ को सुनती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे यह आवाज़ उसकी परिचित है। परिचित अर्थात जानी पहचानी है। रोहिणी तुरंत नीचे उतरकर आती है। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक के पीछे बैठी रहूंगी। इस प्रकार रोहिणी जब छत से नीचे उतरकर आती है तो वह देखती है कि घर में उसके पति नहीं हैं, इसलिए वह अपनी वृद्ध यानी बुजुर्ग दादी को कहती है कि दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, इसलिए इस मिठाई वाले को कमरे में ठहराओ। मैं उधर नहीं आऊँगी क्योंकि उधर कोई भी आ सकता है। पुराने समय में औरतों को घर के बाहर कम ही निकाला जाता था, इसलिए रोहिणी ने ऐसी बात कही। जरा हटकर मैं भी चिक्के पोट में बैठी रहूंगी और आप उससे मिठाई खरीद लेना, मैं पर्दे के पीछे बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आ। इस प्रकार दादी रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाले को रोकती है और कहती है कि भाई मिठाई वाले इधर आ। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चटपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। जब दादी माँ ने मिठाई वाले को बुलाया तो मिठाई वाले ने अपनी मिठाई या गोलियों के बारे में बताना शुरू किया। उससे पहले वो कहता है कि माँ, मैं आपको कितनी मिठाई या गोलियाँ दूँ? फिर वो बताता है कि ये ऐसी वैसी मिठाइयाँ नहीं हैं, ऐसी वैसी गोलियाँ नहीं हैं, ये नई तरह की गोलियाँ हैं जो रंग बिरंगी भी है, कुछ खट्टी कुछ मीठी भी है और जायकेदार अर्थात तो स्वादिष्ट भी है, बड़ी देर तक मुंह में टिकी रहती है और जल्दी से घुलती नहीं है। तो बच्चे बार बार मिठाई या गोलियों के लिए भी नहीं कहते और बच्चे बड़े चाव से इन्हें चूसते हैं। इन गुणों के अलावा दादी माँ, इसमें एक गुण विशेष है कि ये बच्चों को खांसी से दूर भी रखती है और खांसी हो तो उनकी खांसी को भी दूर करती है। अब ये बताओ मैं आपको कितनी दूँ? और आगे मिठाई वाला कहता है कि दिखने में ये गोलियां या मिठाई कैसी है? चपटी है, गोल है, पहलदार, और मैं ये पैसे की 16 देता हूँ। इस प्रकार लेखक ने इस भाग में मुरली वाले को बच्चों की पसंद से मुरलियाँ बेचते हुए बताया गया है और इस भाग में एक मिठाई वाले के बारे में बताया है जो अपनी मिठाई के बारे में बताता है। इस भाग के शब्दार्थ इस प्रकार से है। अजानुलंबित अर्थात घुटनों तक लंबी,
दूसरा है स्मृति यानी याद, तीसरा है ओट, ओट यानी पीछे, चौथा शब्दार्थ है जायकेदार अर्थात स्वादिष्ट, पांचवा है चाव अर्थात शौक से। इस भाग के अभ्यास प्रश्न इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 1, कितने समय बाद मिठाई वाला कौन सी वस्तु बेचने आया? प्रश्न नंबर 2, रोहिणी ने किससे मिठाई वाले को रोकने के लिए कहा था? प्रश्न नंबर 3, मिठाई वाले ने गोलियों या मिठाई का क्या भाव बताया? प्रश्न नंबर 4, कितनी मिठाई दूं माँ? यह वाक्य किसने किससे कहे थे? प्रश्न नंबर 5, मिठाई वाले की गोलियों के आकार कैसे थे? प्रश्न नंबर 6, मिठाई वाले की गोलियों का विशेष गुण क्या था? इन सभी अभ्यास प्रश्नों को आप सभी भैया बहनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।